नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर एक अद्भुत बैच शुरू किया गया है जिसके बारे में जानकारी हर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है। पिछले बीएसटीसी कर चुके वो भी, अभी जो सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, हर विद्यार्थी जानना चाहता है कि आखिर मेंटर बैच क्या है। अधिकतर विद्यार्थी जो समझदार भी हैं, जो मुझे जानते भी हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी अपना करवा दिया है। कुछ विद्यार्थी और भी ये चाहते हैं कि सर और जानकारी यदि हमें उपलब्ध करवाएं जिससे हमें ये पता चले कि आखिर मेंटर बैच के अंदर मेंटरशिप कैसे होगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया कॉन्सेप्ट है। और मैं इतना ज़रूर कह दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉन्सेप्ट राजस्थान के अंदर हर कोई लागू नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मेहनत करवानी पड़ती है। इसके अंदर जो शेड्यूल होता है, सिस्टम होता है, वो बहुत शानदार होता है। मुझे याद है कि मैंने एक बार एक बैच राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बैच के अंदर ऐसा करवाया था, उसको फाउंडेशन बैच के रूप में लिया था। 200 बच्चे उसके अंदर एडमिशन लिए थे। अधिकतर विद्यार्थी उस बैच में चयनित हुए थे। तो ये मेरे लिए नया नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है कि आपके लिए मेंटर बैच नया हो। सबसे पहली बात, यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर मेंटर बैच क्या है। मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर जो ये शब्द प्रयोग किया गया ना, मेंटर से ये तात्पर्य होता है कि एक एक विद्यार्थी को मेंटरशिप देना, पर्सनली उसको गाइड करना। हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद में, हमारे कई मित्र मंडली हम लोग पढ़ते थे, तो एग्ज़ाम देने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में हम क्या कहते थे, मेरा सिलेक्शन तो हो जाता लेकिन मेरा गणित विषय बहुत कमज़ोर था, मेरा सिलेक्शन तो हो जाता लेकिन मेरा मनोविज्ञान कमज़ोर था। ये हम इसका पता कब लगाते हैं, परिणाम आने के बाद में, ये इसका पता बाद में लगवाते हैं। जबकि मेंटर बैच के अंदर इसका पता आपके पहले से लग जाएगा, क्योंकि इसके अलग अलग टेस्ट होंगे, उसके माध्यम से आपका पता चल जाएगा। तो एक ऐसा बैच है मेंटर बैच जो किसके लिए शुरू किया गया है, रीट के लिए। और रीट में लेवल कौन से के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए शुरू किया गया। एक ऐसा बैच जो राजस्थान के अंदर कहीं पर भी नहीं होगा। ऐसा बैच है जिसका उद्देश्य क्या है, इस बैच का उद्देश्य है सिर्फ एंड सिर्फ एक ही है, वो है सिलेक्शन। अंतिम रूप से विद्यार्थी कैसे सेलेक्ट हो, राजस्थान के अंदर एक ऐसा बैच लॉन्च किया गया। देखो, कोई भी कोचिंग क्लासेस होती है, उसका दो ही पर्पज होता है बैच चलाने का, या तो कलेक्शन है या सिलेक्शन है। इसलिए हमने पहले कह दिया है कि कलेक्शन नहीं, हमें तो चाहिए केवल सिलेक्शन। यदि सिलेक्शन नहीं तो कलेक्शन भी नहीं। बॉयज़ के लिए 50% रिफंड और गर्ल्स के लिए 100% रिफंड। आप सोचो, इतनी बड़ी रिस्क भला कोई ले सकता है क्या? वो रिस्क हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी क्षमताओं पर, मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है और मेरा ये अनुभव भी है। मनोविज्ञान में क्या कहा गया है कि अनुभव जो होता है ना, वो एक दिन में नहीं आता है। तो अनुभव है मेरे पास में और अनुभव के आधार पर ये मैं काम कर सकता हूँ। इसलिए राजस्थान में आप ये मत सोचना कि इसके अंदर सिर्फ बाहर के विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं। इसमें 50% से ज़्यादा बच्चे बाड़मेर के हैं, यहाँ के एडमिशन हो रहे हैं। अभी मैंने डिटेल पता किया था, यहाँ से एडमिशन हो रहे हैं। संख्या 200 से ज़्यादा जा सकती है, लेकिन उसके बाद में हम ये तय करेंगे कि हम किन 200 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना है, कौन से 200 विद्यार्थी होंगे जो इस बैच के अंदर पढ़ाई करेंगे। आपके आने के बाद लगातार आपके टेस्ट होंगे, तो आपका जानकारी आपकी हम लेते रहेंगे और आपकी कमियों का पता करते रहेंगे। फिर ये मेंटर बैच रेट लेवल फर्स्ट 2024-25 के लिए है। यहाँ पर देखो एक शब्द और लिखा हुआ है, व्यक्तिगत मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। कहीं पर भी अगर 200 विद्यार्थी हैं, मान लो एक बैच के अंदर 200 से 200 विद्यार्थियों का डाटा और उनका जो है अलग से पूरा चार्ट बनेगा। चार्ट में ये है कि प्रथम टेस्ट के अंदर उसके नंबर कितने आए, दूसरे टेस्ट में कितने आए, तीसरे टेस्ट में कितने आए नंबर आए, अगले टेस्ट में नंबर कितने आए, अगले टेस्ट में कितने आए, इस टेस्ट में नंबर कम आए, इनसे बात करेंगे आपके नंबर कम क्यों आए। इस तरह का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर शब्द प्रयोग किया गया है व्यक्तिगत मेंटरशिप। आप कहोगे सर ये संख्या 200 ही क्यों? 200 इसलिए रखी गई है, मैं संख्या 200 से ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर 200 से ज़्यादा ले तो फिर व्यक्तिगत मेंटरशिप प्रोग्राम सफल नहीं कर पाएंगे।
फिर आती है मेंटर बैच, रीट लेवल फर्स्ट। और स्टार्ट कब हो रहा है, ध्यान रखना सभी, 21 अगस्त को ये स्टार्ट हो रहा है और शाम को कितने बजे, 4 बजे सेमिनार रखा गया है। बाड़मेर के जो विद्यार्थी हैं वे तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं, उनको जगह का भी पता है। बाहर से कुछ विद्यार्थी हैं जो लगातार आ रहे हैं और बाड़मेर विजिट कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं बाहर था तो जोधपुर से आए थे, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बात हुई, सीकर से कुछ विद्यार्थी आ रहे हैं, कुछ बीकानेर से आ रहे हैं। अभी मैं ऑफिस में बैठा था, एक नीम का थाना से आए थे, वो सब आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। विजिट क्या कर रहे हैं, संस्थान को देख रहे हैं, संस्थान की ब्रांचें देख रहे हैं, इसके अलावा आस पड़ोस के हॉस्टल को देख रहे हैं, यहाँ का पढ़ने का जो माहौल है, वातावरण, वो देख रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा विद्यार्थियों, कहा ज्ञान के हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके सामने सारी चीज़ें होगी, हम कोई छुपा नहीं सकते। लेकिन बाड़मेर में जो आज की तारीख में जो पढ़ने का माहौल है, बहुत गजब का माहौल है। लाइब्रेरी खूब है, हॉस्टल खूब है। दूसरा, एक बाड़मेर जिला जो है, ये बाड़मेर जिला शांत जिला है। यहाँ आप कहीं पर भी रह करके पढ़ाई करते हो तो आपको कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है। आप जोधपुर भी तो जाओगे ना पढ़ने के लिए, जयपुर भी जाओगे या कोई और जगह जाओगे, तो एक बार आप मेरे पर विश्वास करिए, मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप अपना जो समय है, आपका स्वर्णिम भविष्य है, वो मेरे हाथों में दे दीजिए। एक बार अपने पेरेंट्स से बात करके कि सर ये हमारी जिम्मेदारी हम सर को सौंपते हैं। आपने जो जिम्मेदारी मुझे दोगे, मैं उस जिम्मेदारी पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। फिर इसके अंदर अभी जो रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, वो ये है कि आप इस फ़ोन पे जो ये नंबर दिए गए, इस फ़ोन पे नंबर पर आप कितने 3,000 रुपये जमा करवा के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप कहीं पर भी विद्यार्थी बैठे हो, आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ जमा करवा सकते हो, आ सकते हो, देख सकते हो। ये पैसे आपके सुरक्षित हैं, ये पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे। यदि आपको बाद में, यहाँ आने के बाद में, यदि किसी कारणवश ये चीज़ संभव नहीं है, खान पान में या रहने में, कहीं पर भी हो, देखो मैं सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, तो आपको ये मैं वापस कर लूँगा। और मुझे इतना भरोसा है कि वापस करने की नौबत नहीं आएगी। अभी जो बाड़मेर आके गए हैं, चाहे गर्ल्स के पेरेंट्स हो, बॉयज़ के हो, उन सब ने तो कहा कि सर हमें यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। और मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ाए हैं। 3 बड़ी बड़ी ब्रांचें चला रहा हूँ, इंस्पायर RS अकेडमी चला रहा हूँ, संकल्प चला रहा हूँ, संकल्प SSC अकेडमी चला रहा हूँ। भरे हुए बैच रहते हैं, तो सारे बच्चे बाहर के खूब है, बाड़मेर के और बाहर से विद्यार्थी खूब है, तो उन किसी को दिक्कत नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल कर सकते हो, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप फ़ोन पे कर सकते हो, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा कॉलिंग से संबंधित हैं या इससे आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 78 500 534 पर, इस पर कॉल कर सकते हो। हमारी टीम से आप बातचीत भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगला, फिर आपके इस बैच में मेंटर कौन रहेंगे। एक विद्यार्थी का मैसेज भी आया था, सर फैकल्टी कौन रहेगी, उसके बारे में हमें बताइएगा। मैं बता दूं आपको, जैसे मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट लिया जाएगा, मनोविज्ञान और राजस्थान का इतिहास। जैसे पात्रता में मनोविज्ञान का पार्ट आता है कितने नंबर का, 30 नंबर का। मुख्य परीक्षा में आता है कितने, 20 अंक का। ये मेरे द्वारा करवाया जाएगा। पवरा जी, मुख्य परीक्षा में भूगोल का पार्ट खूब है, राजस्थान का है, विश्व के भूगोल के भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। इसके अलावा जिनकी केवल पात्रता है वो लैंग्वेज सेकंड जिनकी संस्कृत है, ये मुख्य परीक्षा में नहीं होगा, इसका अलग से एक पीरियड अलग लगवाया जाएगा जो केवल पात्रता में परीक्षा में। देवीदान जी सामान्य गणित करवाते हैं, सुरेंद्र जांगीड़ हिंदी करवाते हैं। जबकि ये देखो, ये दोनों में आता है, पात्रता में भी है और मुख्य परीक्षा में। ये भी दोनों में, पात्रता में भी है और किसमें, मुख्य परीक्षा में। राम स्वरूप जी राजस्थान कला और संस्कृति करवाते हैं और इतिहास का भी कुछ पार्ट करवाते हैं। मॉडर्न जो हिस्ट्री है राजस्थान की वो सर देखते हैं। इसके अलावा रघुवीर सेजू सर सामान्य विज्ञान, इसके अलावा मोहित सर का देखो, एक तो शैक्षिक परिदृश्य करवाते हैं, इनकी क्लास यूट्यूब पर आप खूब लेते होंगे ना। राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी करवाते हैं और समसामयिकी, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी और शैक्षिक परिदृश्य, ये तीनों मुख्य परीक्षा में। ये मुख्य परीक्षा का सामान्य विज्ञान जो है पात्रता में भी है और मुख्य परीक्षा में, जैसे पर्यावरण अध्ययन के अंदर। अंशुल जी, ये मुख्य परीक्षा के अंदर जो अंग्रेजी विषय, कई विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं सर हमारा लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर हमारा हिंदी है, सेकंड के अंदर हमारी संस्कृत है, सेकंड के अंदर हमारी अंग्रेजी लैंग्वेज आप करवाओगे तो मैं आपको यहाँ करवा दूंगा, ये मुख्य परीक्षा में आपके काम आ जाएगी।
और इसके अंदर शिक्षण विधियाँ भी आपके साथ साथ में करवा दूंगा। सर शिक्षण विधियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। राज व्यवस्था का पार्ट मुख्य परीक्षा में है, वो आपको करवा दिया जाएगा। भारतीय इतिहास के टॉपिक जो है हमें मुख्य परीक्षा में एक दिया हुआ मुगल साम्राज्य, वो करवा दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी ये करवा दी जाएगी। मुझे लगता है मेरी पूरी टीम से आप परिचित होंगे, फिर भी आपको वापस बता देता हूँ। ये मेरा नाम है प्रेम सिंह राजपुरोहित, मैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूँ। भवरा जी ज्योग्राफी से लेक्चरर हैं, अभी डाइट में पोस्टेड हैं। आप संस्कृत के लेक्चरर हैं, और इसके अलावा देवदान चारण गणित के विशेषज्ञ बीकानेर से हैं। सुरेंद्र जांगीर सर जुन्नू के हिंदी विशेषज्ञ, राम स्वरूप सीकर से हैं, आप भी बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा रघुवीर सेजू सामान्य विज्ञान, मोहित सर जूनियर अकाउंटेंट हैं, अंशुल सर हैं नागौर के हैं। ये पूरी टीम, ये सब बाहर के आपका स्वागत करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसके अलावा आप भी लेक्चरर हैं, और सूचना सहायक के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं गवर्नमेंट में। ये है अपनी मेंटरशिप की पूरी टीम। मेंटर कौन होगी अब मुझे इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। कैसे होगी मेंटरशिप, कौन से विद्यार्थी कमजोर है उस विषय को कैसे सुधारे, इस पर ध्यान दिया जाएगा। टेस्ट के अनुसार विद्यार्थी 200 में से कौन सी रैंक पर है, इसको लेकर के विद्यार्थी से व्यक्तिगत डिस्कस किया जाएगा, और रैंक में कैसे सुधार करें इसको लेकर के विशेष टिप्स दिए जाएंगे। ये अच्छी लाइन है, समझ लेंगे आप। सेल्फ स्टडी का क्या शेड्यूल रहेगा ये भी ध्यान रखा जाएगा। मेंटरशिप में केवल ऐसा नहीं है कि आप क्लास में आए और वहाँ पढ़ा करके आपको फ्री दिया जाए, नहीं, आप हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ आप सेल्फ स्टडी कैसे करो उस पर ध्यान, कौन से सब्जेक्ट को कब कितना और कैसे पढ़ें, इसको लेकर के भी लगातार आपको टिप्स प्रदान किए जाएंगे। फिर बात आती है, कई विद्यार्थी डिमोटिवेट का शिकार तो नहीं रहा, ये समस्या बहुत ज़्यादा है। ये हर विद्यार्थी के मन में रहता है, मेरा होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ जो है उसके दिमाग से निकाल दी जाएगी कि आपका होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जिम्मेदारी सर ने ले ली है। यदि सिलेक्शन नहीं होगा सर को पैसे वापस देने पड़ेंगे। मैं 100% पैसे वापस थोड़े दूंगा, मैं तो इतनी मेहनत करवाऊंगा, इतनी मेहनत करवाऊंगा कि पूरा पूरा याद करवा करके फिर फ्री करूंगा। तो होना ही है, सिलेक्शन कहाँ जाएगा। इसलिए मैं इसमें समझौता नहीं करूंगा। इसलिए मैं हमेशा करता हूँ, यदि मेहनत में करते हो विश्वास तो दीजिए मेरा साथ। तो इसमें आपको, इस मामले में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। रिवीजन की क्या प्लानिंग है इस पर भी डिस्कस किया जाएगा कि फॉर्मूला है सिलेक्शन का RRR, ट्रिपल R, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। लगातार हम आपको रिवीजन करवाएंगे। एग्जाम प्रेशर को कम करने के लिए एग्जाम से पहले संकल्प प्री एग्जाम्स लिए जाएंगे, बिल्कुल ये भी होगा। परीक्षा से पहले एक बार क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, A to Z रिवीजन चलेगा। अभिभावक से लगातार आपका संपर्क रहेगा, और टेस्ट में जो रैंक है वो भी उनके साथ में साझा की जाएगी। इसके अलावा टेस्ट के सिस्टम देखो, डेली प्रैक्टिस सेट DPS, ये आपको डेली मिलेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट, क्लास में जो टॉपिक है उसका टेस्ट लिया जाएगा। साप्ताहिक टेस्ट आपका हर रविवार को टेस्ट फिक्स है, हर रविवार को टेस्ट होगा। ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं ये क्लास से अलग टाइम में होंगे, ये अलग टाइम में होंगे। मासिक मेगा टेस्ट होगा, उसके बाद में पुरस्कार वितरण किया जाएगा, पुरस्कार वितरण भी होगा, और प्यारे विद्यार्थियों उस दिन मिष्टान वितरण भी होगा। आप कहोगे सर ये बात तो ठीक लगी, ये ठीक नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बुक वाइज टेस्ट होंगे। बुक वाइज कैसे? अब आपको कहोगे सर ये कैसे होगा। मान लो मैंने मेरी किताब एक चलती है मनोविज्ञान की, मैंने वो किताब दे दी आपको कि ये किताब पढ़ के आओ, इसमें पेज 1 से लेकर के 40 तक पढ़ो, 41 से लेकर के 80 तक पढ़ो, 81 से लेकर के 100 तक पढ़ो। इसके अनुसार फिर आपका टेस्ट होगा। टॉपिक वाइज वन लाइनर, राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर ऐसे भी टेस्ट होंगे। वन लाइनर का मतलब क्या होगा, इस तरह से आपको टेस्ट कॉपी दी जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या होगा जैसे 1, और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा, और यहाँ पर आपको उत्तर खुद लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव टेस्ट मैं ज़्यादा लूँगा ताकि आपको हर चीज़ याद हो जाए। संकल्प प्री एग्ज़ाम चलेंगे, प्रैक्टिस मैराथन क्लासेस भी चलाई जाएगी। इतनी सारी गतिविधि होने के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई सिलेक्शन से रोक सकता है। क्लास का टाइम टेबल भी बता देता हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 3 बजे से लेकर के कितने बजे तक, 8 बजे। 3 बजे से पहले बुलाऊंगा तो समझ लेना आपका क्लास टेस्ट है आज। ये पहले से अगर बुलाएं तो एक्स्ट्रा चलेगा, बाकी ये क्लासें तो आपको चलेगी। मंडे टू सैटरडे तक चलेगी, और संडे का साप्ताहिक टेस्ट हो जाएगा, संडे को टेस्ट दिया जाएगा। तो संडे का टेस्ट के बाद आप लोग फिर फ्री होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए ये वापस फ़ोन पे नंबर, और ये आपके कौन से नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा
प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको और कोई शंका हो, आप चाहते हो कि सर ये जानकारी लेना चाहते हैं, मैं बीच में 2-3 दिन फ्री भी था तो आपसे लगातार मैंने बात भी की थी, इसी नंबर पे खूब कॉल आए थे तो मैंने बात की थी। अब इन दिनों मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है तो मैं कॉल से तो बात नहीं कर पाऊँगा। यदि आप इस नंबर पे कोई भी मैसेज व्हाट्सएप करते हो तो मैं बात कर लूँगा या मेरी टीम के जो भी सदस्य आपसे बात कर लेंगे। यहाँ आओगे तो मेरे से तो प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़े रहोगे तो मेरे से आप बातचीत तो करोगे। इसके अलावा जो लोग विजिट करके गए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई विजिट करना चाहते हो तो आ सकते हो। 21 तारीख से पहले भी आ सकते हो, 20 को आ सकते हो, 19 को आ सकते हो। हॉस्टल देख लो, यहाँ आकर के रहने की व्यवस्था देख लो। बाड़मेर के आस पड़ोस के क्षेत्र के जो विद्यार्थी वो सब उन्होंने तो आस पड़ोस में कहीं पर भी रूम ले लिया है। इतना जरूर कहूँगा 21 तारीख का जो सेमिनार होने जा रहा है वो सेमिनार आपके भविष्य का निर्माण करेगा। ये बैच इतना शानदार बैच है, यहाँ के बाहर के सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, यदि नौकरी चाहिए तो इस बैच को आप मत छोड़ना, क्योंकि इस बार मैंने भी ये ठाना है कि इस बैच को इतना व्यवस्थित तरीके से चलाना है। पूरी क्लासें टाइम टू टाइम लेनी है। मनोविज्ञान मैं खुद करवाऊंगा, शिक्षण विधियों का अधिकतर पार्ट मैं खुद करवाऊंगा और सिस्टम से सारी क्लासें चलेगी, रेगुलर क्लास ली जाएगी। तो आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं समय समय पर आपके जो भी प्रश्न हैं, सवाल हैं, उन सब के वीडियो बना बना के आपको जवाब देता रहूँगा, ताकि किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई शंका नहीं रहे कि ये बैच कैसा चलेगा, इसमें सिस्टम क्या होगा, हमें इसमें जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा। मुझे लगता है फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ है ही भी नहीं इस बैच के बारे में। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।